नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने अनुभव का उपयोग मैं आपके लिए करना चाहता हूँ और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो कि आपके लाभ के लिए उपलब्ध होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ आज करके आधुनिक जीवन में इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शेयर में इन्वेस्टमेंट करके, शेयरों में निवेश करके हम धन कैसे कमाएं, इसके संबंध में एक मैं लंबी सीरीज श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसके लिए आज की यह प्रथम कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है। विश्व भर के लोग अपनी जमा पूंजी का छोटा सा या बड़ा हिस्सा शेयरों में निवेश करते हैं। ऐसा करने के कई लाभ हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जिनको मैं अपने जीवन में अनुभव करके आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं। आपकी जमा पूंजी अच्छी तरह से गुड स्पीड के साथ बढ़ती है। शेयरों में लंबे समय के लिए किए गए निवेशों पर बैंकों से अधिक ब्याज मिलता है। यदि आप बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कहीं और 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए निश्चित अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिनको हम एफडी भी कहते हैं, ऐसा करते हैं तो शेयर मार्केट में आप इससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैं जो यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह आपके ज्ञान के लिए है, आपकी शिक्षा के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। और इसका आगे आप कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए आपको जिस भी शेयर में निवेश करना है उसकी सर्च करना, उसके बारे में विस्तार से जानना और किसी भी शेयर के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए, इसके संबंध में भी आगे आपके समक्ष मैं श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शेयर मार्केट में शेयरों में निवेश करने के पश्चात आप बैंकों की एफडी से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। शेयरों में आपको लाभांश मिलता है, अर्थात डिविडेंड मिलता है, जिससे आपकी एक निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नियमित आय बन जाती है। जमीन जायदाद लेने से, फ्लैट लेने से, उसकी अपेक्षा शेयर में आप बहुत ही आसानी के साथ निवेश कर सकते हैं और उसको कभी भी आसानी के साथ बेचकर नकद धनराशि यानी कि कैश अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट, प्लॉट आदि लेने से आपको पहले तो उसके चुनाव के लिए संभल कर उसको चुनाव करना पड़ेगा। फिर खरीदने के बाद उसको बेचने के लिए भी ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। और जब आप चाहेंगे कि मेरी 40 लाख की प्रॉपर्टी 50 में बिक जाए, तो यह निश्चित नहीं है कि आपकी 40 लाख की प्रॉपर्टी 50 में ही बिके। वो 45 में भी बिक सकती है, 42 लाख में भी बिक सकती है, और आपको अगर अर्जेंट ज़रूरत है तो आप उसको 38 लाख यानी कि 38 लाख घाटे में भी बेच सकते हैं। परंतु शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। एक दिमागी खेल है, मेहनत का खेल है, एक इस प्रकार की प्रणाली है जिसमें बहुत ही संभल कर सर्च करने के पश्चात, खोज करने के पश्चात आप जब अच्छे शेयर में निवेश करते हैं तो आपकी धनराशि, मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक यदि आप उसको होल्ड करते हैं तो आपकी धनराशि निश्चित रूप से 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 10 गुना तक हो सकती है। शेयरों में निवेश करना
और अपनी इन्वेस्टमेंट को संभालना यह बहुत ही आसान है। आप एक मोबाइल पर भी अपने शेयरों में निवेश कर सकते हैं और मोबाइल पर ही उन शेयरों को बेचकर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लिंक रहता है। सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब आप उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं शेयर को, तो आपका पैसा डीमैट अकाउंट में होते हुए आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में आ जाता है। फिर उस धनराशि का उपयोग चाहे आप पुनः शेयर खरीदने के लिए करें या अपने किसी और जरूरी काम के लिए करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु इतना निश्चित है कि जब आप शेयर को होल्ड करेंगे, शेयरों को कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीना होल्ड करेंगे तो आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। शेयरों में निवेश करने के लिए आपको लंबी चौड़ी जमा पूंजी या कैश फ्लो नहीं चाहिए। आप केवल 5,000 रुपये से भी अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस भारत देश में लगभग 12 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं और इनमें से अधिकतर निवेशकों का शेयर बाजार में केवल 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का निवेश हो रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कम धनराशि में भी आप शेयर मार्केट में निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेयरों में लाभदायक निवेश के मूल सिद्धांत और इसके लिए उपयोगी मार्गदर्शन मैं आपको करता रहूंगा। शेयर मार्केट में आपकी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नियमों को भी अच्छे ढंग से समझाऊंगा और मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। परंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कृपया करके उनको सब्सक्राइब करिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे आपसे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए, आपके लाभ के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। शेयर बाजार में लाभ कमाने के लिए आपको बिजनेस विशेषज्ञ यानी कि बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। किसी प्रकार से गणितज्ञ होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। आपको तो सिर्फ चाहिए बस शेयरों के मूल सिद्धांत समझने के लिए थोड़ा सा समय। इस थोड़ी मेहनत से आप जीवन भर शेयरों में इन्वेस्ट करके धन कमा सकते हैं। अतः अगर आप उन लोगों में से हैं जो शेयरों में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और आपके निवेश के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहता हूं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और मेरे वीडियोस देखते हुए जब आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।